हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, द्विवेदी युग कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, निधन, मौलिक काव्य रचनाएं, अनुदित काव्य रचनाएं, मौलिक गद्य रचनाएं, अनुदित गद्य रचनाएं और चर्चित पंक्तियाँ भी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। निधन 1938 ईस्वी। नेक्स्ट, इनकी मौलिक काव्य रचनाएं। काव्य मंजूषा, पहला काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी। नेक्स्ट, दूसरा सुमन 1923 ईस्वी। नेक्स्ट, तीसरा कान्य कुब्ज अबला विलाप। चौथा देवी स्तुति शतक 1892 ईस्वी। नेक्स्ट, पांचवा कान्य कुब्ज बलिव्रतम। नेक्स्ट, छठवां कविता कलाप 1909 ईस्वी। नेक्स्ट, सातवां संपत्ति शास्त्र। आठवां नागरी 1900 ईस्वी। नौवां समाचार पत्र संपादक स्तव। नेक्स्ट, 10वां द्विवेदी काव्यमाला 1940 ईस्वी। द्विवेदी काव्यमाला के संपादक देवीदत्त शुक्ल हैं। नेक्स्ट, इनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं। पहला विनय विनोद 1889 ईस्वी, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा बिहार वाटिका 1890 ईस्वी, जयदेव कृत गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। बिहार वाटिका में जयदेव की रचना गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट, तीसरा ऋतु तरंगिणी। ऋतु तरंगिणी में कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। नेक्स्ट, चौथा गंगा लहरी 1891 ईस्वी। गंगा लहरी में पंडित राज जगन्नाथ की रचना गंगा लहरी का सवैया छंद में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट, पांचवा स्नेहमाला 1890 ईस्वी। स्नेहमाला में भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक का दोहा छंद में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट, छठवां कुमार संभव सार 1902 ईस्वी। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मौलिक गद्य रचनाएं को देखते हैं। मौलिक गद्य रचनाएं हैं। पहला तरुणों उपदेश। दूसरा हिंदी शिक्षावली। तीसरा नैषध चरित चर्चा। चौथा वैज्ञानिक कोश। पांचवा विक्रमांक चरित चर्चा 1907 ईस्वी। छठवां हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी। नेक्स्ट, सातवां कौटिल्य कुठार 1907 ईस्वी। नेक्स्ट, आठवां कालिदास की निरंकुशता 1911 ईस्वी। नेक्स्ट, नौवां संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी। 10वां हिंदी कालिदास की समालोचना 1901 ईस्वी। 11वां नाट्य शास्त्र। तो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मौलिक गद्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट, दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुदित गद्य रचनाएं को देखते हैं। अनुदित गद्य रचनाएं हैं। पहला भामिनी विलास सन 1891 ईस्वी, पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद है।
नेक्स्ट 2 अमृत लहरी 1896 ईस्वी पंडित राज जगन्नाथ के यमुना स्रोत के अनुवाद है। नेक्स्ट 3 बेकन विचार रत्नावली सन 1901 ईस्वी बेकन विचार रत्नावली में बेकन निबंधों का अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट 4 शिक्षा 1906 ईस्वी हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद है। नेक्स्ट 5 स्वाधीनता सन 1907 ईस्वी जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद है। नेक्स्ट 6 जल चिकित्सा सन 1907 ईस्वी जल चिकित्सा में जर्मन लेखक लुई कोने की जर्मन भाषा में रचित रचना का अनुवाद है। नेक्स्ट 7 हिंदी महाभारत सन 1908 ईस्वी हिंदी महाभारत में महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतरण किया गया है। नेक्स्ट रघुवंश सन 1912 ईस्वी रघुवंश महाकाव्य का अनुवाद है। नेक्स्ट 9 बेड़ी संहार 1913 ईस्वी बेड़ी संहार में संस्कृत की भट्ट नारायण का अनुवाद है। नेक्स्ट 10 कुमार संभव सन 1915 ईस्वी कुमार संभव में कालिदास के कुमार संभव का अनुवाद है। नेक्स्ट 11 मेघदूत सन 1917 ईस्वी मेघदूत कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। नेक्स्ट 12 किराता जूनियम 1917 ईस्वी किराता जूनियम भारवी का किराता जूनियम का अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट 13 प्राचीन कवि और पंडित 1918 ईस्वी प्राचीन कवि और पंडित अन्य भाषाओं में लेखों के आधार पर प्राचीन कवियों का परिचय है। नेक्स्ट 14 आख्यायिका सप्तक 1927 ईस्वी इसमें अन्य भाषाओं की चुनी हुई 7 आख्यायिका का अनुवाद है। नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी के चर्चित लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी के चर्चित लेख है। पहला कवि कर्तव्य 1903 ईस्वी दूसरा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 ईस्वी। नेक्स्ट 3 क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913 ईस्वी है। नेक्स्ट 4 आर्य समाज का कोप सन 1914 ईस्वी। नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चित पंक्तियाँ है। पहला अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्रण का नाम कविता है। नेक्स्ट दूसरा अर्थ सौष्ठव ही कविता का प्राण है। नेक्स्ट 3 सादगी असलियत और जोश समन्वित रचना काव्य है। नेक्स्ट 4 ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। नेक्स्ट 5 शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। कविता में यदि चमत्कार नहीं विलक्षणता नहीं तो उससे आनंद ही प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट 6 तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। नेक्स्ट 7 भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़व गा छूटी बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहू दुहत माँ टूटी। महावीर प्रसाद जी के चर्चित पंक्तियाँ को देख रहे थे। नेक्स्ट 8 सारी प्रजा निपट दिन दुखी जहाँ है सारी प्रजा निपट दिन दुखी जहाँ है
कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको को वहाँ है। नेक्स्ट 9 स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट 10वां कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे कलि कौतुक का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सबकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखा है। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुदित और मौलिक ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। नेक्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट बिंदु बन सकते हैं उन बिंदुओं को देखे हैं। तो दोस्त धन्यवाद।